हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज हम जी सेट 25 के पीडी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन 41 तक सारे पीडी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वन डायमेंशनल इक्वेशन दी गई है हमें, और इस लेंथ इंटरवल में दी गई है, और साथ में ये दो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी अगर इक्वेशन इस टाइप से दी गई है, यू टी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स, और जहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हमें नॉर्मल यू ऑफ जीरो टी और यू ऑफ एल टी में दी हुई है। ठीक है, एल को भी अगर लेंथ है जीरो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, और अगर इसके साथ ये हमारा फर्स्ट होता है, और सेकंड में अगर हमारे पास डेरिवेटिव में कंडीशन दी हुई है यू एक्स एल टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास एक और अलग फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन गिवन है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यू ऑफ एक्स टी का ये होता है समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बी एन या ए एन आप जिससे भी डिनोट करें, एक कॉन्स्टेंट की सीक्वेंस, साथ में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होता है साइन एन आई एक्स ओवर एल, जो भी यहाँ पे लेंथ गिवन है। ठीक है, और इनटू ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे एन पाई ओवर एल का होल स्क्वायर इनटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी आ जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को भी बस हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, ये इनिशियल कंडीशन रखनी है, और यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, पाई गिवन है, और यहाँ पे बी एन फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। पहले हम ये एन की वैल्यू रख के पूरा यू एक्स टी में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी एन साइन, अभी एल की वैल्यू भी पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये साइन एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये ई रेस्ट पर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एन स्क्वायर बचेगा और इनटू टी। ठीक है, ये बचा। अभी आपकी टास्क क्या बचा यहाँ पे, बी एन फाइंड करने का। बी एन फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड होती है। पहली मेथड, तो जो इसका फूरियर कोफिशिएंट का जो अपने पास फॉर्मूला होता है कि बी एन क्या होता है, बी एन इज इक्वल टू टू ओवर एल जीरो टू एल, और यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बाउंड्री कंडीशन ऐसी गिवन है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो यहाँ पे, और इनटू यहाँ पे जो भी साइन एन पाई एक्स और एल, और ये dx, ये इंटीग्रल की वैल्यू होती है। ठीक है, आप एक मेथड तो ये, या दूसरी मेथड ये है कि जो आपने यहाँ पे ये सॉल्यूशन फाइंड किया ना हमने, मैं अगर इस इक्वेशन का नाम स्टार दे दूं, तो यहाँ पे जो हमने स्टार में फाइंड किया ना, स्टार में आप टी इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है, यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ एक्स होता है, स्टार में आप टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू कुछ सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, बी एन इंटू यहाँ पे जीरो पुट करने के बाद जो भी टर्म्स आएंगी, ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल पुट कर दिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन बी एन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ये फंक्शन है उसकी आप पावर सीरीज में लिख लीजिए। ठीक है, साइन या कॉस के टर्म्स में, साइन या तो कॉस के टर्म्स में। ठीक है, और ये इक्वल टू समेशन यहाँ पे बी एन इंटू साइन और कॉस, या तो कॉस के टर्म्स में पावर सीरीज आएगी। बस यहाँ पे आपको साइन और कॉस के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, और यहाँ से सारे बी एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी ये सेकंड मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू साइन एक्स गिवन है। ठीक है, हमारे पास यू एक्स टी क्या आया है, इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर टी, ये आया है। तो अभी हमें यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे यू एक्स कोमा जीरो क्या आ जाएगा, समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, और ये पूरी टर्म वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू एट टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ई रेस्ट पावर जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरी सीरीज एक्सपेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी वन साइन एक्स प्लस बी टू
साइन 2x, ठीक है, प्लस b3 साइन 3x, और ऐसे पूरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक। और इस कंडीशन से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ux को 0 क्या है, साइन x है, तो यहाँ से कोफिशिएंट आप कंपेयर कर सकते हो। देखो साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स यानी कि b1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अभी साइन 2x इस साइड है, लेकिन इस तरफ कोई भी साइन 2x नहीं है, ये तो b2 क्या हो गया, 0। सिमिलरली सारे bn क्या हो जाएंगे, 0 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। b2 b3 b4 सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ना ही कोई साइन 2x है, ना ही कोई साइन 3x, ना ही कोई साइन nx है, ठीक है। साइन x था और उसके लिए उसका कोफिशिएंट 1 आ गया, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास मिल गया b1 is equal to 1 and bn equal to 0 for every n greater than 1, ठीक है। ये इस मेथड से मिल गया। अगर आप पहली मेथड यूज करेंगे तो उससे भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। वहां पे क्या था, bn इक्वल टू 2/l, एल यहाँ पे क्या है, पाई है, और 0 to पाई यहाँ पे क्या अपना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स था, इनटू में यहाँ पे साइन एन एक्स बाई एल था, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ पे साइन एक्स गिवन है, और यहाँ पे जो पाई पाई कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ रहा था, साइन एन एक्स आ रहा था, ठीक है। और ये डी एक्स। अभी आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 0 to पाई, जब साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स होता है डी एक्स, ये इक्वल टू पाई/2 आता है जब m इक्वल टू n है, और इक्वल टू 0 आता है जब m नॉट इक्वल टू n है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सेम फॉर्मूला कोस के टर्म्स में भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोस m और कोस n, कोस एम एक्स और कोस एन एक्स लिखा होता तो भी सेम फॉर्मूला आ जाता। तो ये 2/पाई इंटू ये, अगर b1 होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई/2 आ जाएगी, और ये b1 आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू 1। और उसके अलावा कोई भी n होगा तो यहाँ पे ये 1, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे ये कोई भी 1 के इक्वल नहीं है, कोई भी n रहेगा, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसलिए सारे bn यहाँ से 0 हो जाएंगे फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सेम आंसर मिला हमें। तो हमारा जो यू एक्स टी क्या बना, वो क्या थी सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स ई रेस टू पावर, यहाँ पे क्या था, माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर टी, ठीक है। अभी हमारा b1 एक 1 था, बाकी सारे 0 थे, तो ये सिर्फ पहली टर्म आएगी b1, यानी b1 भी 1 है, तो ये साइन n इक्वल टू 1, तो साइन x बचेगा, ऊपर ई रेस टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर टी बचेगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अभी ऑप्शन चेक कर लो। तो अभी देखो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक सेकेंड ऑर्डर पीडी गिवन है, ठीक है। और हमें इसके पॉइंट के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखें तो इलिप्टिक, पैराबोलिक, यानी कि हमें इसका टाइप फाइंड करना है, हाइपरबोलिक या पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जब सेकेंड ऑर्डर ओडी होती है तो हम उसके लिए टाइप फाइंड करने के लिए पैराबोलिक या एस स्क्वायर माइनस 4RT की साइन देखते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है, तो इसके ऊपर हमें तीनों डिफरेंस टाइप मिलते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए हमें हाइपरबोलिक मिलता है, अगर लेस देन 0 है तो उसके लिए हमारे पास इलिप्टिक आ जाते हैं, और इक्वल टू 0 है तो उसके लिए हमारे पास पैराबोलिक आ जाती है, ठीक है। तो अभी, और यहाँ पे एस आर टी क्या होते हैं, अगर हम इसे लाइन में लिखे u(x)(x), u(xy) और u(y)(y), ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग, पूरे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये लाइन में आ जाता है, ये आर एस और टी बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए, हमारे u(x)(x) का मतलब इनके कोफिशिएंट को जो भी होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो u(x)(x) का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, u(xy) का कोफिशिएंट क्या है, 2xy है, और u(y)(y) का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बाकी टर्म्स से हमें ज्यादा काम कुछ है नहीं। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये क्या हो जाएगा, 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स r इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें इसकी साइन कर चेंज देखनी है। देखो अब एग्जाम के अंदर आप सोल्व कर रहे हो
तो आपका मेन मोटिव क्या है, टाइम कम से कम लगाना। ठीक है, या तो आप अभी इस एक्सप्रेशन को पूरे को आप सिंप्लीफाई कीजिए, या तो फिर हमें पूछा क्या है, सिर्फ हमें इस पॉइंट पे पूछा है कि इस पॉइंट पे इसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये पॉइंट ही पुट कर दीजिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 × 5 × 2। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पूरी टर्म है वो 16 से बड़ी आएगी, और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन पे क्या बनता है, एलिप्टिक बन रहा है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 क्वेश्चन। यहाँ पे जेड डबल स्क्वायर ऑफ मतलब जेड एक्स एक्स प्लस 4 टाइम्स जेड एक्स वाई माइनस 5 टाइम्स ऑफ जेड वाई वाई, और इसका सॉल्यूशन पूछा है कि ये सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर पीडी है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पीडी के लिए अपने पास क्या होता है मेनली, या तो अपने पास वो चार, या तो हीट इक्वेशन है, लेप्लेस इक्वेशन है, या तो वेव इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में मेनली हमारे पास ये तीन होते हैं, या तो फिर कोई भी अगर जनरल इक्वेशन ऐसे पूछी है तो हम क्या करते हैं, पहला तो मतलब उसका टाइप के बारे में पूछा जाता है, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक या पैराबोलिक। ठीक है, ये टाइप के बारे में मेनली होता है, और उस टाइप के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एच स्क्वायर माइनस 4 RT। ठीक है, और टाइप फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इनका रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन कंसीडर करते हैं, लेमड़ा स्क्वायर, जो भी मतलब हमारे पास अगर ये अगर इक्वेशन गिवन है कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे u एक्स एक्स के कोफिशिएंट में यहाँ पे अगर हमें r गिवन है प्लस s u एक्स वाई का कोफिशिएंट प्लस t u y y का कोफिशिएंट एंड प्लस यहाँ पे कोई और टर्म से इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लेमड़ा स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लेमड़ा कंसीडर कर सकते हैं, और इसको सिर्फ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, और फिर इसके रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखे तो ये क्या आ जाएगा, जेड एक्स एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड एक्स वाई माइनस 5 टाइम्स ऑफ जेड वाई वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो जेड एक्स एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड एक्स वाई माइनस 5 टाइम्स ऑफ जेड वाई वाई इक्वल टू 0। तो इसको अगर इसी टाइम्स में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, लेमड़ा स्क्वायर प्लस 4 लेमड़ा माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे, लेमड़ा इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस रूट 36/2। तो ये लेमड़ा इक्वल टू रूट से हमारे पास आ जाएंगे, एक तो होगा -5 एंड 1। ठीक है, ये दोनों रूट्स बन जाएंगे इसके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट्स बन जाएंगे -5 और 1। उसके बाद जो रूट्स मिलते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको dy/dx प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, ये पुट करने के बाद जो भी अपने इक्वेशंस आती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो रूट्स हैं, दो अलग अलग, दो यहाँ से सोल्व करेंगे। तो पहले तो dy/dx, पहला रूट क्या है -5 इक्वल टू 0, और दूसरा रूट क्या है dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, dy-5 dx इक्वल टू 0 एंड dy प्लस dx इक्वल टू 0। अब बस दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, y-5x इक्वल टू c1, और यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल टू c2। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल गई, तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा ना वो हमें इसी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी सर एक ऑप्शन में y प्लस एक्स और y-5x, यही हमें जो कर्व मिली है इसके सॉल्यूशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मैच ही नहीं करे, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव साइन में है, और ये तो डिवाइड में लिखा है।
आंसर जो है प्लस में लिखा जाता है एडिशन में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मतलब लेंथी क्वेश्चन भी है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखना कि इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसको पहले तो हम देख ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, हमें कोई भी जेड एक्स है का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू जेड वाई इंटू जेड। तो देखिए ये तो अपने पास एक फर्स्ट ऑर्डर पीडी है, ठीक है। और हमें इसका सॉल्यूशन के बारे में पूछा है। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर पीडी को सोल्व करने के बाद अपने पास क्या क्या तरीका होते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम एक तरीका ये सोल्व करते हैं कि लेग्रेंज इक्वेशन है, यानी कि वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करके सोल्व करते हैं। जब अपने पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ये कोई फंक्शन है इनटू पी, पी क्या है वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स प्लस क्यू एक्स वाई जेड इंटू यहाँ पे क्यू गिवन है और इक्वल टू समथिंग आर एक्स वाई जेड ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो हम ये डी एक्स ओवर पी इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इक्वल टू डी जेड ओवर आर ऐसे करके सोल्व करते हैं, ठीक है। एक मेथड अपने पास ये होगी। उसके बाद दूसरी मेथड, कोई आप नॉन फॉर्म इसका इक्वेशन का आप निकाल लो। फॉर एग्जांपल क्लेरोट्स इक्वेशन बन रही हो या उसी टाइप से, ठीक है। क्लेरोट्स इक्वेशन का अपने पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है, इस फॉर्म में हो। बट ये इक्वेशन वैसे फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ही ये पूरे स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ जेड वाई है, ठीक है। तो ना ही ये क्लियर आउट से, ना ही ये फर्स्ट वाले फॉर्म में है। तो उसके बाद थर्ड थर्ड मेथड क्या आ जाती है इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने का, आप कुछ सब्सटीट्यूशन यूज करो, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर आपके पास एफ ऑफ यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दी है, आप सब्सटीट्यूशन यूज करिए और यहाँ से कोई भी नॉन मेथड में आप ले जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पूरा जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई ये पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है, तो आप कोई सब्सटीट्यूशन यूज करिए और उसे इस फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट कर दीजिए कि इस टाइप की इक्वेशन में वो कन्वर्ट हो जाए लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। क्योंकि अभी जो ये इक्वेशन गिवन है वो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए फिर लेकिन आपको पूरा सोचना पड़ेगा आप क्या सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मेथड क्या आती है, चार पिट्स मेथड आती है, ठीक है। तो चार पिट मेथड हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको काफी सोचना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, आपको ध्यान में आ रहा है तो आप डायरेक्ट यूज करिए। ये दोनों मेथड तो डायरेक्ट देखते ही कैंसिल हो गए क्योंकि उस फॉर्म में ही नहीं गिवन है इक्वेशन, ठीक है। तो चार पिट मेथड के लिए अपने पास सबसे पहले क्या है, फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में लिखा होता है। फिर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन सारी बनाते हैं। वो क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेथड लगाने के लिए, डी एक्स ओवर एफ ऑफ पी होता है और सिमिलर यहाँ पे डी वाई ओवर एफ ऑफ क्यू आ जाता है। फिर डी जेड ओवर यहाँ पे क्या आएगा, पी एफ ऑफ पी प्लस क्यू एफ ऑफ क्यू और इक्वल टू डी पी ओवर यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस साइन में आएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई दूसरा फॉर्म पढ़ा है तो यहाँ पे इन सब जगह पे माइनस साइन होगा और डीपी के नीचे प्लस साइन होगा, ठीक है। तो सारे इक्विवेलेंट फॉर्म ही है, बस प्लस माइनस का फर्क होता है, आपने कहाँ से पढ़ा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, प्लस क्यू एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जेड वाई इंटू जेड, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसको पहले हम अपने फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एक्स क्या है, जेड एक्स वो पी होता है, जेड वाई है वो क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे ये क्यू इंटू जेड, ठीक है। तो यहाँ पे एफ हमारा क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एफ ऑफ पी क्या बन जाएगा, टू पी वाई, ठीक है। एफ ऑफ क्यू क्या बन जाएगा, टू क्यू वाई माइनस जेड, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा क्योंकि एक्स का कोई है ही नहीं यहाँ पे। और एफ ऑफ वाई क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एंड लास्ट हमारे पास क्या बचा, एफ ऑफ जेड।
एफ ऑफ जेड हमारे पास बन जाएगा माइनस ऑफ क्यू। बस अभी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एक्स ओवर एफ ऑफ पी होता है यानी कि ये टू पी वाई हो जाएगा, और ये डी वाई यहाँ पे एफ ऑफ क्यू होता है यानी कि टू क्यू वाई माइनस जेड हो जाएगा, और डी जेड और क्या होता है पी इंटू एफ ऑफ पी यानी कि पी इंटू एफ ऑफ पी या क्या बन जाएगा टू पी स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस क्यू इंटू एफ ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे इस एफ ऑफ क्यू में, तो ये क्या बन जाएगा टू क्यू स्क्वायर वाई माइनस ऑफ क्यू जेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट डी पी ओवर माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास जीरो, तो ये जीरो पुट कर दी, प्लस पी टाइम्स एफ ऑफ जेड होता है, एफ ऑफ जेड क्या है माइनस क्यू, ठीक है, और इज इक्वल टू डी क्यू ओवर यहाँ पे भी ये माइनस एफ ऑफ वाई होता है, एफ ऑफ वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गिवन है, ठीक है, प्लस क्यू टाइम्स एफ ऑफ जेड होता है जो कि माइनस क्यू गिवन है। तो ये वैल्यूज मिल गई सारी। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें, यहाँ पे डी पी ओवर ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, पी इंटू क्यू आ गया, और डी क्यू ओवर ये ये क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर ही बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मेथड में क्या होता है, हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम एक इक्वेशन फाइंड करते हैं जिसमें एटलीस्ट वन हो, पी और क्यू हो, ठीक है, और जो अपने पास क्वेश्चन की इक्वेशन है, क्वेश्चन इक्वेशन, उन दोनों को फिर हम सोल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये लास्ट दो ये फ्रैक्शंस कंसीडर करें तो हमें यहाँ पे पी और क्यू की इक्वेशन आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो डी पी ओवर पी इंटू क्यू इज इक्वल टू डी क्यू ओवर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, ठीक है, दोनों इसे मतलब डिवाइड में टू आएगा, आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे पी स्क्वायर बाई टू प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सम सी, ठीक है, तो टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। जितना सिंप्लीफाइड वे में आप लिखो उतना आपके लिए बेटर है, ताकि आपकी कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक ना हो और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। तो अभी देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी वन, दूसरी इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है और लास्ट में डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इस इक्वेशन में पुट करके सोल्व करते हैं, यही हमारी पूरी मेथड है, ठीक है। हम इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप जनरली मेथड से ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इन दोनों को सोल्व करना है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी वन को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी वन इंटू वाई इक्वल टू क्यू जेड मिल जाएगा, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी सी वन वाई ओवर जेड, ठीक है। क्यू की वैल्यू मिल गई जो हमें यहाँ पे पुट करनी है, अभी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है पी की वैल्यू, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू सी वन माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये सी वन माइनस माइनस यहाँ पे ये क्यू का स्क्वायर करेंगे तो सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पी की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है, वो भी यहाँ पे पुट करने के लिए मिल गया। तो बस अब इस फॉर्मूले में पुट करिए, देखो डी जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। तो पी क्या मिल गया इसका स्क्वायर रूट, अगर मैं जेड स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी वन जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे क्यू क्यू क्या है सी वन वाई ओवर जेड डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पूरे में से हम जेड इस वन ओवर जेड यहाँ से कॉमन ले सकते हैं इस पूरे राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर है और बाहर में ये अंडर रूट है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास जेड डी जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी वन जेड स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, सॉरी ये वाई स्क्वायर ही है क्या इधर, हाँ वाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, डी एक्स प्लस सी वन वाई डी वाई, ठीक है। अब बात है कि इसके आगे आपको क्या करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेड डी जेड इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वाई डी वाई इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करें बात ये है।
इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं है, या तो हम ऊपर हमारे पास ऐसी कोई रिलेशन भी नहीं है कि इसको x में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो इसके आगे सोल्व करने के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, अभी हमारे पास क्या चॉइस बची है, या तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करिए और इस इंटीग्रल को मतलब इससे इंटीग्रेट कर पाए, ऐसा कुछ सोच लें, लेकिन उसके लिए फिर काफी सोचना पड़ेगा आपको। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अनदर रिलेशन फाइंड करें। जैसे हमने यहाँ पे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके हमने सॉल्यूशन फाइंड किया, आप इसकी जगह पे कोई और ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि इससे सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, लेकिन उसमें भी फिर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि कौन से दो को लें। ठीक है, तो आप इन दोनों में से आप कुछ सोच सकते हैं, या फिर थर्ड देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ये ध्यान रखना है कि अब हम यहाँ पे अभी कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें काम, या देखिए आप, या ये दो, या फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये है, या तो सारे ऑप्शन आप चेक करिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन में सारे ऑप्शन है, आप हर एक का डेरिवेटिव फाइंड करिए और देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो भी फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मतलब सारे ही मेथड हमने ट्राई कर लिया, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी लेंथी बन रहा है। तो इसके बाद आपको जब भी मतलब एग्जाम में सोल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है, इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। इसके बाद आपको पूरा पेपर देख लेना है। ठीक है, पूरा पेपर देखने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो फिर इस क्वेश्चन पे आना है, उससे पहले आपको इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है। ठीक है, अभी बात की इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, तो यह तो मैंने ये दो तीन मेथड आपको बताया, आप इनमें से कुछ आइडिया लग रहा है तो वो ट्राई करिए, या तो फिर थर्ड मेथड देखिए, अपने पास क्या क्या इक्वेशन आएगी, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल टू सी वन आया है। ठीक है, फिर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर जेड इक्वल टू क्यू, सॉरी यहाँ पे वाई है, ये वाई एंड यहाँ पे जेड। ठीक है, ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, एंड थर्ड हमने जो क्यू की वैल्यू फाइंड करी है वो सी वन वाई ओवर जेड। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास, ये थर्ड इक्वेशन है। हमारा एम क्या है, हमें जेड को फाइंड करना है, जेड इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल टू जेड वाई होता है, यानी कि डेल जेड और डेल वाई इक्वल टू सी वन वाई और जेड। अभी देखिए दोनों ये भी जेड, ये वाई में डेरिवेटिव, यहाँ भी वाई और जेड, दोनों वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं हम। तो देखिए अगर मैं इसको जेड डी जेड इक्वल टू सी वन टाइम्स वाई डी वाई लिखूं और इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वेयर ओवर टू इज इक्वल टू सी वन वाई स्क्वेयर ओवर टू प्लस यहाँ पे कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर सी टू। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें यहाँ पे क्या था, ये जो था वो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था। ठीक है, जेड वाई था, तो जब भी आप जेड वाई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं आएगा सिर्फ। ठीक है, जब भी ये पार्शियल डेरिवेटिव कोई होता है उसके हम रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके अलावा जो भी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वाई जेड के पूरा रिस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे एफ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाई है। ठीक है, मतलब एफ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास वाई नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, मेरे पास अगर वन है, ठीक है, यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू वन है। ठीक है, तो यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स मेरे पास इंटीग्रेट करके हम बनाएंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एफ इज इक्वल टू डेल एक्स, अगर दोनों की तरफ इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे ये एफ आ जाएगा, और ये इक्वल टू यहाँ पे एक्स तो बनेगा ही बनेगा, प्लस यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आएगा ऐसे सी वन नहीं आएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये सी वन नहीं होगा, इसकी जगह पे पूरा का पूरा ये जो कोई फंक्शन मिलेगा जो भी इस वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का फंक्शन था, यहाँ पे सिर्फ हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पे वाई और जेड दोनों ही वेरिएबल यहाँ पे आ जाएंगे एज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे हमने वाई में इंटीग्रेट किया है, फंक्शन हमारा क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, हम जेड को एक्स में भी पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, वाई में भी पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किस में किया है, सिर्फ वाई में किया है। तो हम यहाँ पे जो ये सी टू एड नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम पूरा फंक्शन ऑफ एक्स ऐड करेंगे। ठीक है, अगर और एक्स्ट्रा वेरिएबल होते तो और मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे ऐड हो जाता, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, अगर मैं इस टू को उस तरफ मल्टीप्लाई करके फंक्शन के अंदर जाने दूं, तो जेड स्क्वायर माइनस सी वन वाई स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अभी देखो ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे देखो जेड, यहाँ ये जेड स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस ए वाई, देखो इसी फॉर्म में गिवन है आंसर, यानी कि हम क्वेश्चन के करीब है। और हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी ये सारे फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। तो हमारा अभी एम क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, हमें अभी फंक्शन ऑफ एक्स ही फाइंड करना है, तो हमारा आंसर मिल गया। हमारे पास अभी कितनी इक्वेशंस आ गई है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू सी वन, ठीक है, और पी क्या होता है, जेड एक्स होता है। अभी यहाँ से हम जेड एक्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि पी ही फाइंड कर रहे हैं हम। देखिए, तो अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेटिव कर दें तो ये क्या आ जाएगा, टू जेड इंटू जेड एक्स, ठीक है, जेड एक्स हमारा क्या है, कुछ नहीं पी ही है, माइनस ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और इस फंक्शन को एक्स में डेरिवेटिव करेंगे तो ये फाइव डेस आ गया। तो ये क्या हुआ, टू जेड पी इक्वल टू फाइव डेस एक्स आ गया। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या मिल गई, पी इक्वल टू फाइव डेस एक्स ओवर टू जेड, ठीक है। तो अभी देखो पी की वैल्यू हमारे पास ये है, क्यू की वैल्यू भी हमने पहले फाइंड करी थी, आपको याद है, क्यू इक्वल टू सी वन वाई ओवर जेड, ये क्यू की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन एक और है, तो इस इक्वेशन में सारे पी और क्यू पुट कर देते हैं, तो ये देखो फाइव डेज ओवर टू जेड का होल स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, मतलब सी वन वाई और जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू सी वन मिलेगा। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाइव डेज का ये होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में फोर जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे सी वन। अभी जेड स्क्वायर को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइव डेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस यहाँ पे एक क्या बचेगा लास्ट में, सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन जेड स्क्वायर। अभी देखो हमारे पास एक और ये इक्वेशन थी यहाँ पे, अभी आपको पूरे इक्वेशंस का ही मतलब ऐसे अलजेब्रे पूरा फाइंड करना है कि हम कैसे कैसे करके इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लास्ट में आंसर तक पहुंच सकते हैं। अभी उसी से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, यहाँ पे क्या था, जेड स्क्वायर माइनस सी वन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स ये लिख सकता हूँ मैं। बस इसी जेड स्क्वायर को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये सी वन मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वन फाइव ऑफ एक्स और इक्वल टू फाइव डेज का होल स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी वन स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो अभी देखो ये दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फाइव डेज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी वन फाइव, ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये टू अंडर रूट ऑफ सी वन फाइव, यहाँ पे फाइव डेज ओवर फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू टू अंडर रूट सी वन। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो ये मतलब एक्स में डेरिवेटिव है, ये क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये रूट फाइव होगा, रूट फाइव होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ फाइव डेज ओवर फाइव इक्वल टू, तो यहाँ पे डी फाइव ओवर अंडर रूट फाइव, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ टू अंडर रूट सी वन ऑफ डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें टू अंडर रूट फाइव इक्वल टू टू अंडर रूट सी वन एक्स प्लस सम इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी टू, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से फाइव अगर टू हम सारे से कैंसिल कर दे तो फाइव इक्वल टू टू, ये टू भी कैंसिल हम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट सी वन एक्स प्लस सी टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये इक्वेशन मिल जाएगी, तो हमें फाइव भी मिल गया, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था,
सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था जेड माइनस सी वन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, और फाइव ऑफ एक्स हमें क्या मिला है, अंडर रूट ऑफ सी वन एक्स प्लस सी टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फाइव भी मिल गया जो हमारा टास्क था। अभी बस ऑप्शन मैच करने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जेड स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे ये जेड स्क्वायर था। ठीक है, बस तो अभी ऑप्शन मैच करने हैं। यहाँ पे क्या अंडर रूट सी वन एक्स प्लस सी टू आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे बस कांस्टेंट चेंज है, यहाँ पे सी टू की जगह पे सब जगह पे क्या है, बी है, और यहाँ पे सी वन की जगह पे क्या है, ये ए स्क्वायर है सब जगह पे। अगर हम यहाँ पे चेंज करके सी वन को हम अगर ए स्क्वायर पे चेंज कर दे और सी टू को हम बी लिख दें, तो हमारा ये वही आंसर बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 41। इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो सिंपल वही लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी की है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जेड माइनस एन वाई पी प्लस एन एक्स माइनस एल एक्स क्यू इज इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ना ये पूरी टर्म गलत लिख गई है। ये होना चाहिए था एन एक्स माइनस एल जेड, ये होना था। ठीक है, क्योंकि एन एक्स माइनस एल एक्स लेंगे ना तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, और ना ही इसमें से कोई ऑप्शन मैच होगा आंसर से। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके हम अगर इसको सोल्व करना चाहें, तो देखो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एक्स, और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू डी वाई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एन एक्स माइनस एल जेड, और यहाँ पे डी जेड और एल वाई माइनस एम एक्स। तो अभी हमें क्या इसके मल्टीप्लायर्स फाइंड करने हैं। देखो इस तीनों को पहले हम यहाँ पे ऐसे लाइन से लिख देते हैं, एन एक्स माइनस एल जेड एल वाई माइनस एम एक्स। अभी हमें ऐसे मल्टीप्लाई फाइंड करने हैं कि इनका मतलब तीनों का सम करें, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है और तीनों चीजों का सम करें तो ये पूरा जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, देखो यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, इसके साथ जेड है, इसके साथ एक्स है। तो अगर हम यहाँ पे इसके साथ में एक्स ले आए और इसके साथ में हम जेड ले आए, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। अगर इसके साथ हम y ले आए और इसके साथ हम z ले आए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम x ले आए और यहाँ पे हम y ले आए तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हर जगह पे अगर हम यहाँ पे y x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई, और ये क्या बन जा रहा है, एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड, और ये एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड। अभी देखिए ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ये एन एक्स वाई कैंसिल हो जा रहा है, एल वाई जेड से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो सारे जीरो बन जा रहे हैं। तो हमारे मल्टीप्लायर्स क्या थे, एक्स वाई जेड थे, यानी कि ये क्या हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ओवर जीरो, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। ये एक इक्वेशन मिल गई। अभी दूसरी इक्वेशन के लिए देखिए, यहाँ पे सेम हम पहले तो लिख लेते हैं सारे एम जेड माइनस एन वाई एंड देन एन एक्स माइनस एल जेड एंड एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, अब सेम हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है और सबको जीरो बनाना है। तो पहले हमने सबको क्या देखा था, यहाँ पे हम सारे m और m देख रहे थे। अभी हम एक बार वेरिएबल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे z है,
तो ये इसके साथ अगर हम m है और इसके साथ l है, तो यहाँ पे हम l ले आए और यहाँ पे हम m ले आए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे ये y है और यहाँ पे भी ये y है, लेकिन यहाँ पे ये l है और वहाँ पे इसके साथ हम n ले आए और इसके साथ हम l ले आए हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे l मल्टीप्लाई करे, ये m करे और n करे, तो ये क्या बन जाएगा, एल एम जेड माइनस एल एन वाई, और ये क्या बन जाएगा, एम एन एक्स माइनस एल एम जेड, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, एल एन वाई माइनस एम एन एक्स। तो यहाँ पे भी ये सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, ये देखो एल एम जेड और यहाँ पे ये एल एम जेड, ये एल एन वाई और एम एन एक्स और एम एन एक्स। तो यहाँ पे अपना मल्टीप्लायर्स सारे क्या थे, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि ये क्या मिल गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू सी टू। ठीक है, तो दो अपने पास इक्वेशन आ गए, यहीं से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, एन एक्स माइनस एल एक्स की जगह पे ये एन एक्स माइनस एल जेड होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।